क्या आपको भी सिर्फ एक इस फ्रूट से पूरी सर्दियों के लिए अपनी नाइट क्रीम, डे सीरम, अपना फेस वॉश, अपना स्क्रब और न जाने क्या क्या बनाना है और आपने गोरे, चिट्टे और खूबसूरत होना है? तो आ जाएं, ये वीडियो आपके लिए ही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम दुआ रज़ा है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम DIYs के बारे में बात करते हैं, ब्यूटी टिप्स के बारे में बात करते हैं, ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में बात करते हैं, हम सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में बात करते हैं, हम सेल्फ मेंटेनिंग के बारे में बात करते हैं। हम ऐसे DIY यहाँ पर ट्राई करते हैं जो आप घर में ना सिर्फ बहुत ही कम बजट में बना सकते हैं, उनको ट्राई कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ब्यूटी को मेंटेन कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। अब से हफ्ते में 3 दिन आप मेरी वीडियो देख सकेंगे। आज हम बात करते हैं इस खूबसूरत से नजर आने वाले फल की, जो कि साल के 12 महीने ही मुझे खाने में तो बहुत पसंद है। आप भी बहुत सारे लोग आप में से होंगे जिसे ये फल खाने में बहुत पसंद होगा। जानते ही होंगे, संतरा कहा जाता है इसे ग्रेप फ्रूट कहते हैं और ये तकरीबन 12 महीने ही अवेलेबल होता है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में होता है, पर पीस के हिसाब से भी मिलता है, 4 या 5 पीस के हिसाब से मिलता है। मैं तो बोरी मंगाती हूँ, मुझे बोरी 350 से 400 की एक बोरी पूरी मिल जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे एक ये जो ग्रेप फ्रूट है वो 25 से 30 रुपए का मिल जाता है। ये बिल्कुल ईजिली बात कर रही हूँ, ये मैं कोई दूसरी दुनिया की बात नहीं कर रही। लेकिन ये ग्रेप फ्रूट मैं सिर्फ खाती नहीं हूँ, मैं इससे अपनी 60% जो ब्यूटी टिप्स है ना वो करती हूँ। आपको शायद यकीन ना आए भाई, हाँ, हमारी जो आवाम है वो हर चीज़ के ना प्रूफ मांगती है। तो ये देखें, सबसे बड़ा तो ये प्रूफ है, नज़र आ रहा है आपको? देखें, अगर मैंने अभी का आटा होता, अभी बनाया होता तो आपको शायद मैं ये नरम होते ना। ये देखें, इसका मतलब ये है कि ये मैंने काफ़ी सारे, और ये देखें बहुत अलग अलग रंगों के हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने बहुत सारे दिनों से इसको सुखाया है। तो ये है कि जब ग्रेप फ्रूट मैंने खाना होता है तो मैं पहले उसको आउटर जो लेयर होती है उसकी वो पील ऑफ कर लेती हूँ और उसको मैं सूखने के लिए रख देती हूँ। ये मेरी 2 ब्यूटी टिप्स के काम आता है। उसके बाद जब मैं इसको छीलती हूँ तो इसके बाकी सारे स्लाइस खा लेती हूँ, इसके 2 स्लाइस को मैं स्क्वीज कर लेती हूँ और उसको मैं फेस सीरम के तौर पे अप्लाई करती हूँ। अब मैं बताती हूँ कि आप इससे क्या क्या बना सकते हैं। मैंने कहा, मैंने ये क्लेम किया है कि आप इससे नाइट क्रीम बना सकते हैं, आप इससे डे सीरम बना सकते हैं, आप इससे अपना फेस वॉश बना सकते हैं, आप इससे बॉडी स्क्रब बना सकते हैं। तो चलें आए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपनी डे सीरम से। डे सीरम के लिए आपने जो ग्रेप फ्रूट है उसको आपने स्क्वीज कर लेना है, उसका आपने रस निकाल लेना है। बहुत आराम से निकल आता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती है। आपने सिंपल उसको जिस तरह आप ऑरेंज स्क्वीज करते हैं आपने स्क्वीज कर लेना है इसको। उसके बाद आपने 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आपने ग्रेप फ्रूट का जूस लेना है। आपने उसमें आधा छोटा चम्मच ग्लिसरीन का ऐड करना है और उसके बाद आपने उसमें 1 छोटा कैप्सूल, आपने 1 जो कैप्सूल होता है या 2 कैप्सूल होते हैं विटामिन ई के, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हो तो आपने 2 कर लेने। 2 विटामिन ई के कैप्सूल आपने मिला के और इस तरह से जो सीरम बन जाएगा, ये देखें मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह सीरम बन जाएगा और ये आपने अप्लाई करना है। ये बिल्कुल उसी तरह का सीरम होगा या लोशन होगा जिस तरह आप ग्लिसरीन और लेमन का बनाते हैं, और इसके बेनिफिट्स भी उतने ही अच्छे होंगे जितने के वो होते हैं। लेकिन आपको पता है, मैंने बहुत हैरत अंगेज रिसर्च की और मुझे बहुत अमेज्ड हुई मैं ये देख के और ये रिसर्च करके कि लेमन सेंसिटिव जिनकी स्किन होती है ना, मतलब लेमन जिनकी स्किन को थोड़ा सा इरिटेट करता है, ग्रेप फ्रूट उस स्किन पे भी चल जाता है। तो विटामिन सी की रिच सोर्स है, आपकी स्किन को ब्राइट करती है, इवन टोन करती है, दाग धब्बे और छाइयों से दूर करती है, आपकी स्किन को यूथफुल करती है। आपने दिन का टोनर बना लिया, दिन का सीरम बना लिया, रात के लिए आपने स्टोर कर सकते हैं आप इसको। आपने 2 से 3 चम्मच जो संतरे का जूस है वो लिया और उसके बाद आपने इसमें, बहुत इजी है, एलोवेरा जेल आपने जो बाजार का होता है, यहाँ आपने घर का नहीं लेना, बाजार की एलोवेरा जेल में आपने वो 2 चम्मच जो है वो डाला। 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच आपने या 2 चम्मच आपने संतरे के रस के डालने हैं और आपने 2 या 3 विटामिन ई के कैप्सूल डालने हैं। थोड़ी सी रेनी कंसिस्टेंसी होगी लेकिन परेशान नहीं होना आपने, और आपने इसको मिक्स कर लेना है। एलोवेरा जेल जो होगा वो थोड़ा सा आपका थिक होगा,
तो जो इसकी रेनी कंसिस्टेंसी होगी ना, ये उसको भी एडजस्ट कर लेगा, लेकिन ये थोड़ा एक लोशन टाइप बनेगा, ठीक है। इसको आपने किसी भी शीशे की बॉटल में, शीशे के जार में सेव करना है और रात को सोते हुए आपने अपने मुंह पे, हाथों पे, पैरों पे और गर्दन पे लगाना है। इससे ना सिर्फ आपकी स्किन की झुर्रियाँ खत्म होगी, आपकी स्किन वाइट होगी, ब्राइट होगी, बल्कि आपकी स्किन पे बहुत यूथफुल सी ग्लो आएगा। और आपका यकीनन, मतलब ये दावे के साथ कह रही हूँ कि आपके 1 हफ्ते के मुसलसल इस्तेमाल से आपकी स्किन पे से बाकी बारीक लाइनें खत्म हो जाएंगी और आपकी स्किन ग्लो करेगी और वाइट होगी। अब बात करते हैं कि हम इसका फेस वॉश कैसे बना सकते हैं। बहुत सिंपल है। फेस वॉश मतलब आप वो चीज़ बनाएंगे जिससे आप मुंह धोते हैं ना अपना, तो आपने अपने इस तरह जो ले लिया, इसके जो छिलके हैं आपने इसको ड्राई करना है। और इसको ड्राई करने के 2 तरीके हैं, लेकिन मैं अभी भी पुराने ज़माने वाला तरीका ही अडॉप्ट करती हूँ, मतलब मैं इसको धूप में या हवा में सुखाती हूँ। आप चाहें तो जैसे इंटरनेट पे बहुत वायरल है कि जी माइक्रोवेव कर लें या अवन में ड्राई कर लें, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप इसको जल्दी करना चाहते हो तो आप उससे भी, बेसिकली हमने इसका मॉइस्ट सारे का सारा इससे खींच लेना है, इसको ड्राई कर लेना है, इसको पाउडर फॉर्म में लेकर आना है। और इसमें हमने अगर 2 चम्मच ये है जो हम इसका ग्रेपफ्रूट का जो फेस वॉश बनाएंगे, उसमें हमने ग्रेपफ्रूट के जो पील ऑफ जो कहते हैं उसको पाउडर है, उसका हमने 2 चम्मच रखने हैं। 2 चम्मच ही हमने उसमें बेसन के डालने हैं और उसमें हमने चाहें तो आधा छोटा चम्मच आप चावल का आटा डाल लें, नहीं तो आप जौ का आटा डाल लें, नहीं पसंद तो हुस्न यूसुफ डाल लें। ये ऑप्शंस आपके लिए इसलिए कि माइल्ड सा जो स्क्रबिंग इफेक्ट है वो आपके फेस पे आ जाए और आपकी स्किन को ज़्यादा अच्छा ग्लो आए। आपने किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको रख लेना है और आपने जब भी मुंह धोना है ना, एक मरतबा 1500, 2000, 2500 वाले फेस वॉश स्किप करके इस फेस वॉश से मुंह धोकर देखें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये नहीं कह रही कि जी वो फिल्टर लगा हुआ है तो मेरी स्किन ग्लो कर रही है। मेरे इतना अमेजिंग मुझे रिजल्ट मिले हैं कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने इसको बहुत अरसा पहले क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट किया, लेकिन वाकई बस बड़ी सारी चीज़ें आप बहुत देर बाद आप इस्तेमाल करते हैं। बन गया ये आपका फेस वॉश बन गया है। इसी बैटर को जब आपने नहाना है या आपने वैसे हफ्ते में 2 मरतबा या वीकेंड पे आपके पास टाइम मिलता है, तो आपने इसी बैटर में आपने एक या मतलब कह लें कि 2 से 3 चम्मच या जितनी कंसिस्टेंसी आपको पसंद है दूध की डाल लें। इसमें यहाँ मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं डालूंगी कि जी उबला हुआ डालना है, कच्चा डालना है, ठंडा डालना है, गर्म डालना है, दूध होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने जहाँ तक रिसर्च की है, जो प्रॉपर्टीज़ बगैर उबले हुए दूध की होती है ना, वो बॉयल दूध की नहीं होती हैं, लेकिन बहरहाल फ़ायदे उसके होते ही होते हैं। आपके पास कच्चा दूध है, ऐड कर ले, नहीं है कोई मसला नहीं है। जो दूध आपके पास अवेलेबल है उसको आपने इसमें ऐड करना है। इसमें आपने हल्का सा जो कोकोनट ऑयल होता है ना, बादाम का तेल भी हो सकता है और नारियल का तेल भी हो सकता है, आधा छोटा चम्मच आपने वो मिलाना है। और उसके बाद आपने पूरे बॉडी पे, जिस तरह के आपने अगर होल बॉडी वाइटनिंग पे जाना है तो आपने पूरी बॉडी पे लगाना है। 5 से 10 मिनट, मौसम ठंडा है, जल्दी खुश्क हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा पानी इस पे डाल के और आपने उसको थोड़ा थोड़ा स्क्रब आउट करके और उसके बाद वॉश कर लेना है। कोई साबुन लगाने की उसके बाद ज़रूरत नहीं है, जिसम पे कोई बॉडी वॉश लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो अरोमा है ना, आपको इटसेल्फ वो इतना रिफ्रेशिंग होगा इसका कि अब तक की जितनी भी DIY वीडियोस एक तरफ हैं और ये जो वीडियो है ना, इसको आपने वाकई सीरियसली और रिलीजियसली फॉलो करना है और आपने मुझे दुआएं देनी है। आप चाहें तो अगर आपके बालों में से बैड ऑर्डर आते हैं, जो कि आगे मौसम में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको डैंड्रफ की वजह से होते हैं, तो जब आपने नहा लेना है, नहाने के बाद जब आपने बाल अपने बिल्कुल शैम्पू वॉश कर लेना है, उसके बाद आपने जो नहाने वाला मग होता है उसमें आपने अगर आप आधा चम्मच या 1 चम्मच इसका जो ग्रेपफ्रूट का जूस होता है आप वो ऐड ऑन करके और उसके बाद अपने रिंस कर लें बाल, तो आपके बाल ना सिर्फ चमकदार रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे, उसमें फंगस नहीं लगेगी और आपके बेहतरीन बालों को न्यूट्रिशन मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि अभी से कद्दू जैसे फ्रूट का मैं इससे ज़्यादा और क्या ही बेचारे के फ़ायदे बताऊं। हमने इसकी एक एक चीज़ को इस्तेमाल कर लिया है और ये बेचारा अपनी आखिरी सांसों तक हमारी मदद करता है और हमारे जो है वो साथ देता है। तो होपफुली मेरी ये वीडियो उन लड़कियों के लिए तो ख़ास तौर पे बहुत फ़ायदेमंद रहेगी जो DIYs करना पसंद करती हैं और जो नेचर से प्यार करती हैं और जो केमिकल्स ज़रा कम अप्लाई करती हैं और जो नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ ज़रा ज़्यादा जाती हैं।
मेरा ये तोहफा गांव में रहने वाली लड़कियों के लिए स्पेशली है, ताकि वो इसको यूज़ करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ सॉरी, आप चाहें तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको अगली मर्तबा मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह हाफिज़।